साल 50,001 पृथ्वी से निकली एक स्पेसशिप जिसका नाम यान था, जो कि अपने साथ कुछ एस्ट्रोनॉट को लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक ग्रह पर जा रही थी। उस ग्रह का नाम जेनोस था। उनका मकसद उस ग्रह का स्टडी करना था ताकि इंसानी बस्तियों को वहां बसा सके। पर उस ग्रह पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये एक स्पेस एडवेंचर फिक्शनल स्टोरी है और मैं हूं अभिषेक अंतरिक्ष इंसाइट से। तो चलिए मेरे साथ इस मजेदार और डरावनी अंतरिक्ष यात्रा पर, जो आपके होश उड़ा देने वाला है। साल 50,001 पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। नदियों का पानी सूख गया था और जंगल का तो मानो कोई नामो निशान नहीं था। इंसान पॉल्यूशन से भरी पृथ्वी में अब अंडरग्राउंड बेस बनाकर रहने लगे थे। ऊपर सरफेस पर सांस लेने लायक कोई हवा बची ही नहीं थी और गर्मी इतनी कि सारा जमीन रेत से भरा हुआ था। उन्हें तलाश थी किसी ऐसे ग्रह की जहां वो इंसानी बस्तियों को बसा सके। अब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही स्पेस एजेंसी थी जिसका नाम स्पेस को था। उन्हें एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कहीं दूर एक अनजान ग्रह से अजीब से सिग्नल मिल रहे थे। ये देखकर स्पेस को ने तुरंत अपने सबसे लार्जेस्ट मिरर टेलीस्कोप को उस ग्रह की तरफ फोकस किया। स्पेस को ने उस टेलीस्कोप से ली गई सारी डेटा को स्टडी किया। उस डेटा में उन्हें कुछ हैरान करने वाले बायोसिग्नेचर्स मिले। ऐसा लग रहा था मानो उस ग्रह पर एक रहने लायक वातावरण मौजूद है और में भी जीवन भी मौजूद है। उस ग्रह का वातावरण लगभग वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसा आज से ठीक 50,000 साल पहले पृथ्वी पर हुआ करता था। उस ग्रह को स्पेस को ने जेनोस नाम दिया, जो कि पृथ्वी से ठीक 3 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद थी। स्पेस को ने समय के साथ वर्म होल बनाना सीख लिया था। उनके पास एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज थी। उन्हें एक नई उम्मीद मिल गई जहां वो इंसानी बस्तियों को बसा सकते थे और आने वाले फ्यूचर में इंसान को आगे बढ़ा सकते थे। स्पेस को ने तैयारी शुरू की। उनके एजेंसी के 5 सबसे बेस्ट एस्ट्रोनॉट को इस मिशन के लिए तैयार किया गया। उन्हें वहां जाकर उस ग्रह का स्टडी करना था। सभी बहुत खुश थे और थोड़े से डरे हुए भी कि ना जाने उस ग्रह पर उन्हें क्या मिलने वाला है। कुछ समय बाद उन्हें इस यात्रा पर जाने के लिए भेज दिया गया। 5 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस क्राफ्ट में बैठकर वर्म होल में एंटर करते हैं और कुछ दिनों के सफर के बाद उनके सामने वो अनोखा ग्रह मौजूद था जिसे देखने पर मानो उनकी आंखें जगमगा रही हो। स्पेस से देखने पर तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मैक्स ने बोला। चलो सरफेस में चलकर देखते हैं, आगे बैठे कमांडर आरव ने कहा। स्पेस क्राफ्ट जेनोस ग्रह के अंदर एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। चारों तरफ सिर्फ धुंध पड़ा था, बादल में बिजली चमक रही थी और तूफान मानो बवंडर बनकर घूम रहे थे। पर किसी तरह यान जेनोस ग्रह के अंदर पहुंचा। वहां उन्हें कुछ अजीब सा दिखा, कुछ ऐसा जिसने सभी के होश उड़ा दिए। आखिर उस ग्रह पर क्या था? उन्हें ऐसा क्या मिला? क्या वो अपना सफर आगे बढ़ा पाएंगे या उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो वो सोच भी नहीं सकते? जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तो बने रहिए मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप अगली कहानी के एपिसोड को मिस ना कर सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। जय भारत।